हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एमर्स डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट स्टार्ट किए हैं जिसमें सेकंड पार्ट है और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आप लोग जानते होंगे कि यही चैप्टर चल रहा है। इसमें कुछ फार्मूले वाला वीडियो हो चुका है, वो आप लोग देखे होंगे, पूरा फार्मूला याद हुआ होगा। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, अभी जो बताया गया है। और आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसको समझिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। और इतना क्वेश्चन बताने के बाद, 4 क्वेश्चन बताने के बाद, कुछ ऐसा शॉर्टकट हम बताएंगे जो नेपियर एनालॉजी का फार्मूला और प्रोजेक्शन फार्मूला उस पर अप्लाई होगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो फार्मूले बेस्ड हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए और सीक्वेंस से वीडियो देखा करिए, ये नहीं कि बीच से स्टार्ट करिए, सीक्वेंस से देखिए। पहला वीडियो देखेंगे, ऐसे दूसरा, फिर तीसरा, तब समझ में आएगा। तो आइए टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग लिख लेंगे, इसका मतलब होता है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल 27 एंड इट्स एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स इन रेडियस। अब देखो बच्चों, इन रेडियस का मतलब ही होता है स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या होता है? डेल्टा बाई एस। अब बताइए कि इसमें डेल्टा और एस कहाँ से आएगा? कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोग देखे थे कि हीरोज फार्मूले से डेल्टा निकालते थे और सेमी पेरीमीटर से एस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, ए बी सी दिया नहीं है कि आप हीरोज फार्मूला लगाओ। तो इस क्वेश्चन में पढ़ के देखेंगे तो साफ साफ लिखा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 27। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइडों का जोड़। समझिए यहाँ पे जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो ए के सामने स्मॉल ए होता है, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो सारे साइडों का जोड़ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या कहलाता है? पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। तो बच्चों परिमाप जो दिया वो 27 दिया है। तो ऐसे यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 27। अगर हम कहें s की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 27/2। इससे ये निकल के आ गया। अब देखो बच्चों, एरिया क्या होता है? एरिया को कल बता रखे हम, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या दिया है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसको यहाँ पर रखिए, डेल्टा की वैल्यू 81 और एस की वैल्यू क्या है? 27/2। 27/2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ये 3 बार में इसको काट देगा, 3 दूनी 6, यानी कि रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर कुछ ना दिया तो यूनिट लिखते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, आंसर यही होगा, आप देख सकते हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा जो क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल इफ कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी देन द ट्रायंगल इज। देखो बच्चों, क्वेश्चन में इतना कंडीशन देने के बाद पूछा है कि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस, या राइट एंगल, या स्केलिन। ट्रायंगल के बारे में आपको नॉलेज है। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सोल्यूशन हम वहाँ पे करेंगे, वहाँ पे जगह है, देखिएगा। सबसे पहले कॉस ए का फार्मूला लगाइए, तो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों, पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो साइन फार्मूले में हमने डिस्कस किया था b इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई साइन बी, c इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई साइन सी। तो कहा था कि k और k आपस में कैंसिल हो जाते हैं। साइन फार्मूले को याद करिएगा, कल वाले वीडियो को देखिएगा आप लोग। उसमें क्या था? k इंटू बी, यानी कि हमेशा साइड और एंगल आपस में करेस्पॉन्ड बराबर होते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट के साथ। लो एक बार बता दें, मन नहीं मान रहा है मेरा, हो सकता है आप लोग वीडियो ना देखे हो पिछला वाला। जैसे हम कहना चाहते हैं कि a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी,
सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के मान लो, तो ए इक्वल टू क्या होगा। एक एग्जाम्पल पहले ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में मत मिलाना, ये अलग है। ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर जब करेंगे हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाई साइन ए। समझ रहे हैं सब लोग। अब ऐसे ए सी का पार्ट है, ध्यान से देखिए। अगर हम बी इक्वल टू कहें तो के मल्टीप्लाई बाई साइन बी, सी इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई साइन सी। तो ऐसे बच्चे अगर हम कह दें कि साइन ए के जगह पे क्या लिखेंगे तो ए बाई के लिखेंगे कि नहीं, साइन बी के जगह पे बी बाई के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यही बताना चाहते हैं हम कि कांस्टेंट है, दोनों के अपॉन में लिखने से कोई मतलब है नहीं, वो कट जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखिए, स्मॉल बी, क्या लिखेंगे स्मॉल बी, इससे रिलेट करके, और यहाँ पे स्मॉल सी क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सी इक्वल टू सी आएगा ना, तो स्मॉल सी यानी कि 2c। अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद बताते हैं कौन सा ट्रायंगल है। देखो c से c कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी, बी स्क्वायर, इससे a कैंसिल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि दो साइड बराबर हो गए, दोनों का स्क्वायर हटा दो, यानी कि दोनों को आपस में कट कर सकते हैं। तो c इक्वल टू ए हो गया। बच्चों अब बताइए, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस, यानी कि समद्विबाहु। तो आइसोसेलेस यानी कि बी ऑप्शन। आपको इस तरह से सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में देखना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में प्रोग्रेशन को रिलेट करके पूछता है, और वही आप सोचते हो कि टफ हो गया, लेकिन टफ नहीं। एक को रिलेशन का क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देता है बच्चों को परेशान करने के लिए, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल सावधानी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको एपी का कॉन्सेप्ट, जीपी का कॉन्सेप्ट, एचपी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को बताऊंगा। इस क्वेश्चन में जितना ज़रूरत है उतना बस समझिए। समझिए बच्चों, सबसे पहले लिखा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ 2 साइन ए बाई 2 साइन सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन बी बाई 2, देन ए बी सी आर इन ए पी, जी पी, एच पी, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन में से क्या होगा, ए बी सी। मतलब जो साइड है ट्रायंगल के वो ए पी में है या जी पी में है या एच पी में है, ये आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले इसका फार्मूला लगाते हैं। तो 2 अंडर रूट में फार्मूला होता है, आपको पता होगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में हो जाएगा बी सी। अब देखो दूसरा अंडर रूट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी अंडर रूट को आगे बढ़ा दो और इसका भी फार्मूला इसी में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके लिए क्या होगा, s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन में ए सी। बच्चों आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, कल हमने फार्मूला डिस्कस किया था, आपको याद करना है। प्लीज़ बहुत मन से याद करना, उसमें कैसे याद करना ये भी मैं डिस्कस किया था, आपको याद करना है। देखिए s माइनस ए से s माइनस ए कैंसिल, s माइनस सी से s माइनस सी कैंसिल, a से रूट के अंदर वाला a कैंसिल, रूट के अंदर से रूट के अंदर वाले को डिवाइड कर सकते हो, c से c कैंसिल। अब देखो बच्चा s माइनस बी 2 बार बचा है, तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 रहता है तो एक बार 2 बाहर आता है, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ s माइनस बी, b इंटू बी है, रूट से बाहर निकालो तो क्या आएगा b इज इक्वल टू में क्या आएगा, इधर रूट के अंदर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए b का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो जाएगा 2s, थोड़ा ध्यान देना, 2s 2b इक्वल टू b का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चा यहाँ पे जगह नहीं बचा है, कोने में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, मैनेज कर लो थोड़ा सा। चलो देखो इसको जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 3b, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा 3b।
अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, 2s की वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 3b। इससे a कैंसिल, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, b को उधर ट्रांसफर करो तो आएगा आपका a प्लस सी इक्वल टू 2b, क्योंकि 3b से 1b माइनस होगा 2b, तो b इक्वल टू आ गया a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये जो कंडीशन होता है AP का होगा। किसका होगा कंडीशन, AP का। अब आप सोच रहे होगे सर को तो पता था, AP खट से बता दिए, लेकिन हम कैसे बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो। AP का कॉन्सेप्ट क्या होता है, B इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अगर ऐसा बना तो क्या टिक करेंगे, AP। GP का क्या होता है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, GP का कॉन्सेप्ट ये होगा B इक्वल टू अंडर रूट AC, इसको नोट कर लीजिएगा। और HP का हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब फार्मूला होगा B इक्वल टू 2AC अपॉन में A प्लस सी। एक बात आप कॉमन देख रहे होंगे, क्या बात कॉमन है, देखिए B इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, B इक्वल टू अंडर रूट AC, B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी। यानी कि हमेशा इक्वल में क्या रहता है, B रहता है। सबके इक्वल में मेन आदमी कौन है, B है। तो जैसे मान लो अगर आप सॉल्व किए क्वेश्चन B इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 आया, तो आप AP को टिक करें। देख लीजिए ध्यान से, AP को। अगर B इक्वल टू अंडर रूट AC आता तो GP टिक करते, अगर A वाला आता तो HP को, कुछ नहीं आता तो नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बच्चों आइए चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्यों अच्छा है बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, लिखा है इन अ ट्रायंगल ABC tan A इज टू tan B इज टू tan C इज इक्वल टू 1 2 3 रेशियो में दिया है, और साइन A साइन B साइन C पूछ रहा है। अब बताइए बच्चों, tan का और साइन का कोई कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है क्या। बेसिकली इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में नहीं होता है, और ना ही tan का कोई ऐसे साइन के फार्मूले की तरह फार्मूला होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको परेशान करे, मान लो सेक की वैल्यू दे दिया, कॉस सेक की वैल्यू दे दिया, कॉट की वैल्यू दे दिया, और आपसे साइन कॉस कुछ और पूछ रहा है, तो आप भी जैसा क्वेश्चन है वैसे उसके साथ ट्रीट करो। क्या करोगे, देखो अपना दिमाग लगाओ, tan A इक्वल टू लिखो 1 जो दिया है, अपॉन में लिखो 1, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, पाइथागोरस थ्योरम। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, √2। tan B लिखिए, tan B इक्वल टू रिलेट करो 2 होगा, 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, √5 हो गया। ऐसे tan C की वैल्यू 3 होगा, 3/1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, यानी कि रूट में 10। क्या आया, रूट में 10। अब अच्छा बताओ कि साइन की वैल्यू कैसे बताओगे। तो सबको समझ में आ गया होगा, जब पाइथागोरस थ्योरम लगा है तो इसको साइन के टर्म में आप लिख सकते हो। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटाओ और साइन के जगह लिखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√2। बी के जगह पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2/√5। तीसरा क्या होगा, सी वाला, यहाँ पर हो जाएगा 3/√10। अब देखिए, अभी भी अगर आपका ऑप्शन मैच ना करे तो अपॉन में जो वैल्यू दिया है उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 2, 5, 10 का एलसीएम क्या होता है, 10। अब 10 से सब में गुणा कर दो, केवल 10 से मत करना, √10 का मल्टीप्लाई करना। तो √10 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या, √5, यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे 3। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। किससे मल्टीप्लाई हुआ है, √10 से। जगह कम है, नहीं तो हम बता देते, आप लोग √10 से मल्टीप्लाई करके ये जो आएगा आंसर उसको लिख लीजिएगा। तरीका समझ में आ गया सारे बच्चों को। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो
उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, सारे शॉर्टकट वाले मेथड वाले सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम आते हैं शॉर्टकट में। शॉर्टकट के लिए हमें दो ट्रायंगल समझना है, बहुत ही बेसिक है, आराम से समझिएगा। जितने नेपियर एनालॉजी और प्रोजेक्शन के फार्मूले होते हैं सारे इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो समझिए, जब कभी भी क्वेश्चन में एक जनरल ट्रायंगल में, आप सोच रहे होंगे जनरल ट्रायंगल क्या, तो जनरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिस ट्रायंगल में आपका ना एंगल दिया हो ना कोई साइड दिया हो, केवल कहे इन अ ट्रायंगल ABC, और जब उस क्वेश्चन में इक्विलैटरल बोल देगा, जब क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉलो करेंगे। आपको याद क्या रखना है, एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c, और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 60 60 60, और ये जो डेटा है 2 2 2, इसको मैं अपने तरफ से लिया हूँ आपके सुविधा के लिए। अब देखो, इसी डेटा से S की वैल्यू फाइंड आउट किया गया है a + b + c/2 से। तो आप लोग इसको बस याद रखिएगा, S की वैल्यू कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में पूछा जाए तो आप कहेंगे 3 है, A एरिया क्या है, √3 है, कैपिटल R क्या है, 2/√3, स्मॉल r क्या है, 1/√3। बच्चा, ये सारा डेटा आपको याद रखना है विद ट्रायंगल के फिगर से, ठीक है। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें और इसमें अंतर है। जो जब कभी भी क्वेश्चन में इक्विलैटरल बोला है तभी इसको अप्लाई करिएगा, नहीं तो किसी भी ट्रायंगल के लिए जब इक्विलैटरल बोला ना हो और क्वेश्चन में साफ साफ पता ना चले कि इक्विलैटरल है, तो किसी भी ट्रायंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल अप्लीकेबल होगा, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होता है, स्केलिन भी होता है, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा इन अ ट्रायंगल ABC और कोई डेटा नहीं दिया होगा, ABC का कोई वैल्यू नहीं दिया होगा, केवल स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कहेगा, या कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कहेगा। जैसा कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा कि A = 2 B = 3, ऐसा नहीं बोलेगा, ना ही कोई एंगल बोलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, जनरल ट्रायंगल। बात समझ में आ रही होगी। तो आप लोग इस ट्रायंगल को याद करिए। ट्रायंगल है राइट एंगल, राइट एंगल में सबको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पे 60 होगा, नीचे 30 बनाना ऊपर 60 बनाना। अब देखो, tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और tan फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसे यहाँ पे 30 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1√3, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा सबको? अब देखिए, अगर S की वैल्यू हम पूछें, राइट एंगल ट्रायंगल में S की वैल्यू पूछें, तो आपको याद करके तुरंत बताना है 3 + √3/2। 3 + √3/2 कैसे आया है, सारे बच्चों को पता है क्योंकि फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, A + B + C/2 से, ठीक है। डेल्टा मीन्स एरिया होता है। अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया पूछे तो आंसर होगा √3/2। कैसे अप्लाई करना है मैं बताऊंगा। कैपिटल R पूछे तो 1 होता है, स्मॉल r पूछे तो 1/√3 + 1 होता है। तो बेटा देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपको याद करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पहले सारे जना स्क्रीनशॉट लो इसको। देखिए बच्चों, अभी हमने कहा था कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ मैं इस पे एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ही देख लो। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं इसके नीचे लिखा हूँ, मतलब कि ये जो नक्शा बना है ना किसी देश का, उसके अंदर है। और जो दूसरा क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, उसको इसके अंदर लिख दिया हूँ। दोनों समझते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन का मेथड क्या होगा, थीम क्या होगा क्वेश्चन का, पहले मतलब क्वेश्चन में क्या कहेगा, कैसे पहचानोगे कि इसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन जनरल फॉर्म में होगा, यानी कि कहीं पे कोई नंबर नहीं लिखा होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्वेश्चन में साफ साफ कहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या कहा है, इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R। स्मॉल r और कैपिटल R का रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन में
ये जो डेटा आपके पास लिखा गया है इसी से स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करो हर एक ऑप्शन में। जिस ऑप्शन के दोनों साइड इक्वल होंगे उसी का रिलेशन इक्वल होगा। तो देखिए स्मॉल आर की वैल्यू 1/√3 है और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 2/√3। और देखो बच्चा पहले ही यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो आंसर कौन सा सही है, ये ऑप्शन। ऐसे अगर नहीं सही होता तो दूसरे और तीसरे में रख के देखते। तरीका समझ में आ रहा होगा। जब इक्विलेटरल बोला है तभी इक्विलेटरल अप्लाई करेंगे। अब आइए दूसरे में। दूसरा जो है कहा कि इन अ ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन है A इन अ ब्रैकेट B cos C माइनस C cos B इज, और आंसर दिया है 0, A², तीसरा ऑप्शन B² माइनस C², चौथा नन ऑफ दीज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने कहा था कि जब कभी भी क्वेश्चन में किसी ट्रायंगल का नाम ना ले तो हमेशा कौन सा ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, राइट एंगल। ठीक है। अब देखिए राइट एंगल में ये डेटा आपको याद होना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये फिगर आप बार बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा से नीचे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू इस डेटा से फिट करो यहाँ पे तो √3। स्मॉल b की वैल्यू क्या है 1। cos c की वैल्यू क्या है c यानी कि 90, एंगल रखना है यहाँ पे cos 90, माइनस स्मॉल c की वैल्यू 2 और यहाँ पे cos b के जगह पे क्या लिखेंगे एंगल b क्या है 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 0 पे 90 पे क्या हो जाता है 0, cos 90 0, इसको काट दो। यहाँ पे बचा √3 इंटू -2 और इसका वैल्यू होता है √3/2। इससे कैंसिल, √3 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 3, यानी कि फाइनली आंसर आपका क्या आया -3। देखिए किस ऑप्शन से आएगा, पहले ऑप्शन से आया नहीं, दूसरे ऑप्शन से a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, इससे भी नहीं आएगा। तीसरे से करके देखिए, तीसरे से क्या लिखा है b² माइनस c²। b² जब करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 - 4 क्या आएगा -3। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी मैं हट जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और उससे पहले आप अपने दोस्तों में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो जिससे ये वीडियो फैले और बच्चों का फ़ायदा हो सके। जो बच्चे NDA की तैयारी करते हैं उनको भी, एयरफोर्स XY ग्रुप या CDS और AF कैट की भी तैयारी जो करते हैं ग्रेजुएशन वाले बच्चे, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।